सृष्टि ने दी झनक को जान से मारने की धमकी। क्या इस डर से ब्रजभूषण छोड़ देगा यह केस? कुलभूषण ने रिकॉर्ड की सृष्टि मुखर्जी का कन्फेशन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो कोर्ट है वो सुनवाई की तारीख को बढ़ा देंगे। यहाँ पे झनक के वकील ये सारे प्रूफ जब प्रेजेंट कर देंगे तो उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट कहेंगे कि हमें थोड़ी मोहलत चाहिए। हाँ, इसके बाद जो है सृष्टि के दिमाग और चलने लगेगा। वो काफी ज्यादा घबराती हुई, डरती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि झनक ये केस जीत गई है। अब अगर झनक यह केस जीत जाएगी तो सृष्टि को हो जाएगी जेल। तो उसकी इज्जत, रेपुटेशन, इसका क्या होगा? कैसे बचाएगी वो इन सब चीजों को? यहाँ पे अब वो करने वाली है घटिया काम। आप यहाँ देखने वाले हैं कि सृष्टि मुखर्जी ब्रजभूषण से मिलने के लिए जाती है। जब वो ब्रजभूषण से मिलने के लिए जाएगी, ब्रजभूषण उसे देखकर गुस्सा आ रहा होगा कि ये मेरे से क्यों मिलने आई है, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। सृष्टि कहेगी कि आपको मेरी बात सुननी होगी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो आपको बहुत पछतावा होगा। सृष्टि कहती है कि देखिए, आप ये केस वापस ले लीजिए। आपने जो भी आरोप लगाए हैं मुझ पर से आप हटा दीजिए। इस केस से पीछे हट जाइए और अपनी बेटी को लेकर ना यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं आपकी बेटी को जान से मार दूंगी। मैं आपकी बेटी को खत्म कर दूंगी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले किया था। और आपको तो झनक ने ये कहानी बताई दी होगी कि मैंने उसे कैसे मारने की कोशिश की थी, गाड़ी में बंद करके धक्का दिलवा दिया था। उस बार तो जैसे तैसे वो बच गई, लेकिन इस बार ऐसे मारूंगी ना कि उसका कोई भी सबूत किसी के हाथ नहीं लगेगा। अगर आप अपनी बेटी की जान की सलामती चाहते हैं ना तो उसे लेकर कहीं दूर चले जाइए, नहीं तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो मैं कह रही हूँ मैं कर सकती हूँ। ब्रजभूषण सृष्टि को कहता है कि मुझे तुम्हारी धमकियों से कोई डर नहीं लगता। हम ये केस जीत रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है कि तुम जेल चली जाओगी, फिर तुम्हारा क्या होगा। सृष्टि कहती है, देखिए आपको जो सोचना है आप सोचिए। आपको क्या लगता है कि मैं जेल चली जाऊंगी तो क्या मैं आप लोगों का पीछा छोड़ दूंगी? तब तो मैं और खूंखार हो जाऊंगी। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे लोग बाहर घूम रहे हैं, मेरे बहुत सारे कनेक्शन है। मैं जेल के अंदर बैठ के भी ना अपना काम करवा सकती हूँ। अगर मुझे जेल हो गया ना तो मैं जेल के अंदर बैठ के भी झनक को मरवा सकती हूँ। झनक अगर मर गई तो याद रखना इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। फिर बाद में पछताइएगा मत कि मैं अपनी बेटी को बचा ना सका। अभी आपके पास मौका है तो सोच लीजिए। इतना सब कुछ कहकर सृष्टि वहाँ से चली जाएगी, यानी वो ब्रजभूषण को बहुत ज्यादा डरा और धमका देगी। ब्रजभूषण झनक से बहुत प्यार करता है, इतने सालों बाद उसे अपनी बेटी मिली, अपनी बेटी को वो नहीं खोना चाहता। तो आप देखने वाले हैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वह यह केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगा। झनक से वो कह देगा कि हमें ये केस नहीं लड़ना, हम इस दुनिया से दूर चले जाएंगे, सबकी नजरों से दूर चले जाएंगे। तुम कहती थी ना कि हम एक अलग दुनिया बसाएंगे, वहाँ बाप बेटी रहेंगे अच्छे से। तो ठीक है बेटा, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ये लड़ाई झगड़ा सब छोड़ो, कुछ नहीं रखा इसमें। लेकिन अपने पिताजी को इस तरीके की बातें करते हुए देख झनक को बड़ा ही अजीब लगता है कि ये क्या बोले जा रहे हैं मेरे पापा। मेरे अंदर जान तो इन्होंने ही डाली थी। हाँ, मैं पहले नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे तो मोटिवेट इन्होंने ही किया था। तो अब ये अपनी बातों से पीछे क्यों हट रहे, वो भी अचानक से? आखिर ऐसा क्या हो गया है जो मेरे पिताजी ये केस नहीं लड़ना चाहते? इवन बात तो अब यहाँ तक पहुँच गई कि हम ये केस ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, फिर इन्हें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ झनक पूछते पूछते थक जाती है, लेकिन ब्रजभूषण कुछ भी नहीं बोलता। अगर ब्रजभूषण उसे बता देगा कि वो सृष्टि से डर गया है, सृष्टि ने आकर उसे धमकाया था, तो झनक जाकर सृष्टि से मिलेगी और उसे फिर भला बुरा कहने लग जाएगी। फिर कहीं सृष्टि ताव में आकर झनक के साथ कुछ बुरा ना कर दे, इसलिए वह कुछ भी नहीं बताता। वही दूसरी तरफ आप ये देखने वाले हैं कि सृष्टि जो है कुलभूषण से भी मिलने के लिए जाती है। अब कुलभूषण तो उसका क्राइम पार्टनर है। सृष्टि ने पास्ट में जो जो गलत किया है कुलभूषण उसका साथ दिया है, लेकिन वो कुलभूषण को भी कई बार धमका चुकी है कि आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप मुझे छोड़ के गए, यानी अगर आपने मेरा साथ छोड़ा, मैं आपको भी नहीं छोड़ने वाली। आपकी जितने इज्जत, दौलत, शौहरत है ना, वो सब छीन लूंगी। कुलभूषण अपने आप को बचाने के लिए सृष्टि के गलत में साथ देता रहता है, लेकिन
कुलभूषण ये अच्छे से जानता है कि सृष्टि एक नागिन है, मौका मिलते ही वो उसे भी डस सकती है, तो इसलिए अब वो सृष्टि के साथ सतर्कता बनाए रखता है। यहाँ सृष्टि से वो पूछता है कि ये बताओ कि जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है कि झनक तुम्हारी बेटी है, क्या तुम ही उसकी माँ हो? सृष्टि कहती है कि हाँ, मैं उसी की माँ हूँ। बायोलॉजिकल मैं ही झनक की माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है, लेकिन जन्म मैंने दिया है पर मैं उसको अपनी बेटी नहीं मानती हूँ। मैंने जन्म दे दिया, बस कहानी खत्म। अब वो मेरी बहुत बड़ी दुश्मन है, मैं उसे मार देना चाहती हूँ। अब ये सारी बातें करके सृष्टि जाने लगती है तो दिखाया जाता है प्रोमो में कि कुलभूषण ने सृष्टि की सारी बातें फोन में रिकॉर्ड कर ली है, यानी उसके पास रिकॉर्डिंग है सृष्टि की कन्फेशन की। सृष्टि उसे डराएगी, धमकाएगी, तो मौका मिलने पर कुलभूषण ये हथियार यूज कर सकता है सृष्टि के खिलाफ, क्योंकि यहाँ तो सृष्टि खुद ही कह रही है कि झनक उसकी बेटी है, बायोलॉजिकल माँ है वो उसकी। तो दोस्तों, अगर ये सबूत हाथ लग जाए झनक के तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करना पड़ेगा। ये सबूत पेश करते ही कोर्ट जो है अपना फैसला इंस्टेंट सुना देंगे कि आप तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि झनक आपकी बेटी है। बस फिर बात साफ साफ सी है कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सच हैं और आपको मिलती है जेल की सजा। दोस्तों, यहाँ कुलभूषण ने इसे रिकॉर्ड तो कर लिया है, लेकिन इसका किस तरीके से इस्तेमाल होने वाला है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अनिरुद्ध और झनक की प्रेम कहानी को दिखाया जाता है। अनिरुद्ध बार बार झनक के करीब आने की कोशिश करता है, उससे पूछता है तुम मेरे से प्यार करती हो या नहीं करती हो, मुझे बताओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन झनक अपना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है अनिरुद्ध में, वो उसको बार बार इग्नोर करती है, अपने से दूर रहने के लिए सजेस्ट करती है। लेकिन अनिरुद्ध का मन ही तो नहीं लगता, वो अपने घर जाता है तो घर वालों से भी लड़ता है, अर्शी से भी खूब लड़ता है, झनक के लिए सबसे फाइट करता है और कहता है मैं झनक का साथ दूंगा, उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ झनक रानी अनिरुद्ध में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करती है, उसे कह देती है मैं आपसे प्यार नहीं करती, मेरे से दूर रहिए। तो इनकी प्रेम कहानी का क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे दर्शक काफी ज्यादा परेशान है और कंफ्यूज्ड हैं। पर दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि सृष्टि ने ब्रिजभूषण को जो धमकी दी है कि इस केस से पीछे हट जाओ, और डर कर ब्रिजभूषण केस वापस भी ले लेगा, तो आपको ब्रिजभूषण का यह डिसीजन कैसा लगा? आप क्या चाहते हैं कि सृष्टि के धमकी देने के बाद भी ब्रिजभूषण को डटकर ये केस लड़ना चाहिए? क्योंकि अगर उसने एक केस वापस ले लिया तो जीता हुआ केस वो हार जाने वाला है। बस उसे थोड़ी और हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट जो सुनवाई होगी कोर्ट उसी के फेवर में डिसीजन लेने वाला है, और यही बात तो सृष्टि अच्छे से जानती है, इसीलिए तो उसने धमकी दी है। लेकिन यहाँ पे ब्रिजभूषण अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहता है, उसकी जान पे ऑलरेडी कई बार अटैक किया जा चुका है, तो उसकी जान को बचाने के लिए वह केस वापस लेने को तैयार हो गया है। आपको ब्रिजभूषण का यह डिसीजन कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताइए, और साथ ही आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से झनक अनिरुद्ध से दूरियां बना के रख रही है, अनिरुद्ध कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन झनक उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर रही है। आपको झनक का ये बिहेवियर कितना पसंद आया, आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।